हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मीट्स सी डी एंड ए बी प्रोड्यूस एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 1/2 मीन्स हाफ ऑफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, इसका एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, हमारे पास क्या यहाँ पे दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। कोई भी किसी भी शेप का हम एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, सपोज़ किया ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया और क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें हमारे पास क्या है, मान लिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम हमने दे दिया। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एंगल बी का बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये एंगल बी है, इस एंगल बी का बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है। अगर आप सी डी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सी डी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स सी डी प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे आगे बढ़ेगा। और अगर बाइसेक्टर से एंगल बी का बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का कुछ फिगर बनेगा। हमने एंगल बी से होते हुए एक लाइन को ड्रॉ किया है तो हमारे पास ऐसा कुछ आया। क्लियर, ए एंगल बी, ए कहाँ पे कट कर रहा है, पी पे कट कर रहा है। ठीक, तो सी डी प्रोड्यूस करने की बात की गई, सी से डी की तरफ लाइन को क्या करेंगे आप, एक्सटेंड करेंगे और फिर एंगल बी के बाइसेक्टर को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो सी डी को जहाँ प्रोड्यूस आपने किया है वहाँ पे कट करेगा, जिसका नाम क्या है, पी है। क्लियर, अब आगे बोल रहा है कि अगर एंगल डी के बाइसेक्टर को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंगल डी के बाइसेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं कि जब ए बी को प्रोड्यूस करेंगे तो ए बी को प्रोड्यूस हम कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा। और ए आपका एंगल डी है, एंगल डी का बाइसेक्टर आपका यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका पी है, ये आपका क्या है, क्यू है। इस तरीके का आपका फिगर कुछ बनेगा। आई होप आपको फिगर क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए नेक्स्ट पेज में हम इसको अच्छे से बना देते हैं। हमारे पास ये है, मान लिया हमने ले लिया एक ये आपका है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ए बी को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या है, कैसे बनेगा, ए बी को प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे आता है, ए ऐसे प्रोड्यूस किया। सी डी को प्रोड्यूस करेंगे तो इधर ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, अब एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल डी का बाइसेक्टर, ये आपका एंगल डी है, ये आपका एंगल बी है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी पार्ट को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करता है तो बाइसेक्टर कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे हम एंगल बी की बात कर रहे हैं तो एंगल बी का बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आप एंगल बी है, एंगल बी का बाइसेक्टर ऐसा जाएगा। क्लियर, और ऐसे एंगल डी का बाइसेक्टर ऐसा कुछ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका नाम क्या दिया, पी दिया, इसका नाम क्या दे दिया, इसको अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या पॉइंट होगा, पी, ये आपका क्यू होगा। ओके, इस तरीके को इस फिगर बना हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इस एंगल P और एंगल Q की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल BCD। ये यहाँ पे प्रूफ करना बताया, ABC प्लस ADC। वो ओके, तो आई होप आपको फिगर क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली फिगर हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे फिगर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको करने के लिए हम ऐसे दो ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जिसमें हमें कौन सा
एंगल मिले, एंगल पी मिले। तो ऐसा कौन सा ट्रेंगल है जिसमें आपको एंगल पी नज़र आ रहा है? तो हमारे पास एक ट्रेंगल नज़र आ रहा है जिसका नाम क्या है, एंगल पी सी बी सी पी। ट्रेंगल बी सी पी की बात करें तो हमारा ये ट्रेंगल एंगल पी और एंगल सी और एंगल b/2 को यहाँ पे इसके तीनों एंगल्स ऐसे हैं। ये आप समझ रहे हो, ये आपके पास एंगल बी है तो ये कितना होगा, ये आपका b/2 है और ये भी कितना आपका b/2। ये दो बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये आपका पूरा एंगल d है तो एक हमारा क्या है, एंगल d/2 है। ये भी कितना है आपका एंगल d/2, ठीक है। क्योंकि ये क्या लाइन है, ये आपका DQ लाइन क्या है, बाइसेक्टर का काम कर रहा, इसलिए जिसके जो एंगल ए होंगे क्या होंगे, ये पूरे एंगल D का d/2 है, हाफ है, d/2 ये है, d/2 ये है। इसका मतलब पूरा एंगल कंप्लीट करेंगे तो B हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी AB/2 है, AB/2 है, पूरा मिलाएंगे कितना हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फिगर कौन सा, नाउ इन ट्रेंगल PCB, ठीक है। नाउ इन ट्रेंगल PCB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी बताया गया है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ओके। अब वो चीज़ हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल P। अब देखो कौन सा फिगर ट्रायंगल लिए, ये ध्यान से आप देखिए, ये आपका है एंगल PC, ये ट्रायंगल में लिया। PCB मतलब क्या हुआ, ये पूरा एंगल C रहेगा, ये एंगल b/2 रहेगा और ये एंगल P रहेगा, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, ये मैं लिखने जा रहा हूँ। फिर तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल b/2 इक्वल टू कितना होगा, 180। क्लियर, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें देखो एंगल P हमने लिया है, एंगल C पूरा ट्रायंगल लिया है, पूरा एंगल लिया है, ये आपका B का हाफ पार्ट लिया है, क्योंकि देखो इधर का ही एंगल लिया गया है, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल ही इंक्लूड है, इसलिए हमने क्या b/2 लिया है, ठीक है। अब हम ऐसा दूसरा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें आपके पास Q आता है। ऐसा कौन सा ट्रायंगल इसमें Q आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है ADQ दिख रहा है, देखिए ये आपका A है, AD और इधर से पूरा क्या हो गया, Q हो गया, ठीक है। ADQ आ गया, ठीक है। अब इसमें कौन सा एंगल है, ये एंगल A आ रहा है, एंगल Q आ रहा है पूरा, और एंगल d/2 आ रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, नाउ इन ट्रायंगल ADQ क्या हो जाएगा आपका, ADQ में देखिए हमने क्या क्या लिया है, ADQ की बात करेंगे तो इसमें आपका एंगल A आएगा, एंगल d/2 आएगा और पूरा एंगल क्या आएगा, Q आ जाएगा। क्लियर, एंगल A प्लस एंगल d/2 प्लस एंगल Q। क्लियर, एंगल A प्लस एंगल d/2 प्लस एंगल Q इक्वल टू कितना हो गया, 180। अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इसको भी और इसके पहले भी जो हमने दूसरे ट्रायंगल में 180 निकाला है, अगर उसको ऐड कर लें तो क्या मिल जाएगा। और एक चीज़ और आप जानते हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होता है, 360 होता है। ये आपको पहले से पता है, जब हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किए तभी कि एंगल सम प्रॉपर्टी, भाई एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दैट इज़ क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास देखो दो ट्रायंगल से दो इक्वेशन बना है, 180 वाला, मतलब पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन A है और पहला इक्वेशन हमने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड। अब हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और फर्स्ट को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, P प्लस C प्लस b/2 ये रहेगा प्लस, ठीक है, उसको ऐड कर लेते हैं,
नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें हो जाएगा आपका एंगल P प्लस एंगल, देखो एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल B/2, एंगल P प्लस एंगल C प्लस एंगल B/2 प्लस दूसरा हमने क्या यूज़ किया, एंगल A प्लस एंगल D/2 प्लस एंगल Q, एंगल A प्लस एंगल D/2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो 180 कितना हो गया आपका 360 डिग्री, क्लियर। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि हमारे पास वो सारे एंगल्स आ गए हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, मीन्स हमें एंगल P और एंगल Q की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एंगल P प्लस एंगल Q मिल रहा है, फिर एंगल A प्लस एंगल C मिल रहा है, फिर V/2 D/2 आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे और क्या यूज़ करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या आ रहा है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल D प्लस एंगल D/2, दिस इज इक्वल टू, अभी जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन का यूज हम वहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि 360 हमारा जोड़ नहीं पा रहा, तो जहाँ भी 360 है वहाँ पे क्या रख सकते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए आपके पास आ रहा है P प्लस C प्लस B, दिस इज इक्वल टू 360। अब 360 के जगह पे ही क्या रखना है हमें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D रखना है, ओके। अब यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। देखो यहाँ पे कुछ किया नहीं है, जो 360 डिग्री था वहाँ पे हमने उसी की जगह पे क्या रख दिया, A प्लस B प्लस C प्लस D रख दिया, चूँकि इसके पहले हम लोगों ने इक्वेशन को लिखा है। अब यहाँ पे देखिए जो दोनों तरफ आपको सेम दिख रहे हैं, एंगल A इधर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, कट गया। एंगल C आपका इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, ये भी कट गया, ठीक है। तो डेट मीन्स हमें कौन कौन से टर्म हमारे ख़त्म हो गए, A वाला टर्म ख़त्म हो गया, C वाला टर्म ख़त्म हो गया, क्लियर। अब इधर से भी A वाला टर्म ख़त्म हो जा रहा है और C वाला टर्म भी ख़त्म हो जा रहा है। तो हमारे पास बचा क्या, जस्ट इतना ही बचा हुआ है, क्लियर। अब हम देख लेते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस B/2 प्लस D/2 इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D, ये हमारे पास है। नाउ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल D/2, दिस इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D। अब एक्चुअल में हमको चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको छोड़ के बाकी को उधर ट्रांसफ़र कर दें। सो नाउ एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल D/2, क्लियर। हम लोगों ने क्या किया, जस्ट ट्रांसफ़र कर दिया है इस वैल्यू को छोड़ के, बाकी जो आपका ये जो B/2 है उधर जाएगा तो माइनस B/2 हो जाएगा, और जो D/2 है ये उधर जाएगा तो माइनस D/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जब उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये मिल गया कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास देखो क्या मिला, B माइनस B/2 प्लस
एंगल डी माइनस एंगल बी बाई टू। अब आप यहाँ पे जान पा रहे हो तो बी माइनस बी बाई टू मतलब क्या है, यहाँ से माइनस करेंगे कितना आएगा, बी बाई टू ही आएगा। सो दिस इज इक्वल टू एंगल बी बाई टू। इधर क्या होगा, डी माइनस डी बाई टू करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एंगल डी बाई टू ही मिलेगा। इस तरीके से फाइनली हमें मिला क्या, ये हमने देख लिया कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B बाई टू प्लस एंगल D बाई टू। क्लियर? या इसी को आप लिख सकते हैं 1/2 आप बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा एंगल B प्लस एंगल D। ठीक, अब फिगर को थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए, क्या जो हमें चाहिए वो चीज़ मिल रहा है। देखिए एंगल B बाई टू का बात करें तो हमारे पास क्या है, B बाई टू तो ये कुछ हो जाएगा, तो ए बी सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी। ठीक है, ये पूरा देखो बी बाई टू पूरा आपका एंगल ए बाई ए बी सी है। ठीक, और ए डी सी मतलब क्या हुआ आपका, डी बाई टू है। ए डी सी ये पूरा आपका क्या है, एंगल ए डी सी है। तो एंगल डी आपको कंप्लीट उसका हाफ किया गया है और एंगल ए बी सी है उसका कंप्लीट है वो उसका हाफ। तो आप एंगल बी को ए बी सी भी लिख सकते हो, एंगल डी को आप ए डी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, तो यहीं पे आपको क्या करना है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी, यही है एंगल ए डी सी। क्लियर, ए डी सी। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है कि कैसे करें, लेकिन एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो यहाँ पे बस दो ही प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। पहला एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रायंगल, दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका जो क्वेश्चंस है ये पिछले साल डीएवी में, आप पिछले साल का पेपर अगर उठा के देखेंगे डीएवी की तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। ठीक है, वहाँ से इसको मैंने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।